Good morning, ninth class. Today is our topic tense. Tense में भी past indefinite tense, ठीक है? Because I have already completed you present all parts, ठीक है? यानी कि मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ प्रेजेंट के सभी चारों पार्ट्स। पहचान क्या होगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ये आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में हुआ था, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब अगर कोई पूछे तो डिड तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, ठीक है? अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। जो सिंपल वाक्य होंगे उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो, ठीक है? लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारा क्या होगा? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। बिकॉज मैंने अभी आपको बताया डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो होगी। एंड नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। अगर सेंटेंस में कभी नहीं का यूज़ हो रहा है तो हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, ठीक है? कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग होता है। कल अगर सेंटेंस में आया है तो क्या? यस्टरडे। कौन सा कल? जो पास्ट वाला कल है, बीता हुआ कल। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का ही पता होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है? एग्जाम्पल, मैं कल कानपुर गया था। आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे। देखिए वेंट, जाना, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो मैंने क्या बताया? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, सो वेंट आया। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने अभी ऊपर बात की थी नेवर के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, तो मैंने स्ट्रक्चर ये भी लिखा है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तुम कल कानपुर नहीं गए थे। यू डिड नॉट गो टू कानपुर यस्टरडे। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। आई नेवर, कभी नहीं आया ना, नेवर। और स्टील मीन्स होता है चुराना, लेकिन सेकंड फॉर्म आएगी स्टोल एनीथिंग। क्लियर? तीसरे नंबर की बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिस फर्स्ट टाइप जिसको हम सिंगल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड शुरू में आएगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट यदि होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, ठीक है? देखिए एग्जाम्पल की बात करेंगे। क्या कल तुम्हारे भाई कानपुर गए थे? क्या, यहाँ पे क्या का मतलब व्हाट नहीं, क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या बताया मैंने अभी? डिड योर ब्रदर, तुम्हारे भाई हमारा सब्जेक्ट हुआ, योर ब्रदर बताया। डिड के साथ हमेशा किसकी फॉर्म यूज़ होगी? फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ होगी। सो गो टू, ऑब्जेक्ट कानपुर, और कल आया बीता हुआ यस्टरडे। सो अब बात करते हैं सेकंड टाइप यानी कि WH टाइप, जिसको हम डबल इंटरोगेटिव भी कहते हैं, जिसमें हिंदी वाक्यों में हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आता है, लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग में आता है। स्ट्रक्चर क्या है? क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यदि होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क। वह यहाँ कब आया था? कब मैंने बताया स्टार्टिंग में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद सब्जेक्ट वह ही आ गया, और डिड आया है तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी कम, आना, हियर, यहाँ, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। सो आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।